This conference will now be recorded. नेक्स्ट आवाज आ रही है? यस सर। नेक्स्ट हमारा जो हमने कल OSI मॉडल की बात करी थी, ये 7 लेयर का मॉडल है। पहली लेयर पे आपका फिजिकल मतलब फिजिकली कनेक्टिविटी। फिजिकली आपकी वायर से भी हो सकती है और वायरलेस से भी हो सकती है। इसमें दो ऑप्शन होंगी, एक होगी आपकी सेंडर ऑप्शन, एक होगी आपकी रिसीवर। सेंडर भी OSI मॉडल को फॉलो करेगा और रिसीवर भी OSI मॉडल को फॉलो करेगा। यहाँ फिजिकल के ऊपर आपका हब काम करेगा। सेकंड आपका डाटा लिंक लेयर के ऊपर आपका स्विच काम करेगा। थर्ड आपका नेटवर्क के ऊपर आपका राउटर काम करेगा। इसमें 7 लेयर जो है उन सबका काम अलग अलग है। यस सर। हो गया सर। पहली लेयर है ऊपर से शुरू करते हुए एप्लीकेशन लेयर स्पेसिफाई करती है कि कौन सी एप्लीकेशन के ऊपर आप काम कर रहे हैं, विच एप्लीकेशन यू यूज्ड। इसमें काफी सारी एप्लीकेशन है। लाइक इसमें जो मेन है आपकी वो है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि इंक्लूड करती है टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो। और HTTPS और इसमें आपका FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सर बीच में सारी साउंड चली गई, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। नहीं आ रही आवाज? सर आपका शायद नेट नहीं चल रहा, थोड़ा स्लो चल रहा। आ रही आवाज? यस सर। पहली लेयर है हमारी टॉप से एप्लीकेशन लेयर। ये क्या स्पेसिफाई करती है, क्या एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं। इसके अंदर आपका यूज होता है HTTP, HTTPS। HTTP क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके अंदर आपका टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो यूज होती है। और HTTPS के अंदर आपकी ये चारों के अलावा सिक्योरिटी और फंक्शनिंग आ जाएगी। इसके नेक्स्ट यूज होता है FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके अंदर
सर फिर चली गई। सर कुछ साउंड नहीं आ रही, सिर्फ शोर आ रहा है। आवाज आ रही है? यस सर, अब आई है। फिर नहीं आ रही सर। एप्लीकेशन लेयर पे क्या है? सर अब आ रही है, फिर जा रही है, फिर आ रही है, फिर जा रही है। सर शायद माइक में प्रॉब्लम है आपके? आपके। मेरा तो ठीक है बिल्कुल। समय को अब आई है साउंड, जब मैंने अभी बोला है, उससे पहले कुछ नहीं आ रही। ये एप्लीकेशन लेयर में क्या क्या चीजें यूज होती है? HTTP बताइए। HTTPS। हाँ HTTP, हाँ S और FTP, ठीक है। SNMP, SNMP। SNMP, SNMP किस लिए यूज होती है? नेटवर्क मेंटेनेंस प्रोटोकॉल। ठीक है। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। POP, ये सारे आपके एप्लीकेशन लेयर के ऊपर काम करते हैं। ठीक इसके है। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर आपकी होती है ट्रांसलेशन, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन। ठीक है। ट्रांसलेशन, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन का यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो फॉर्मेट है कि किस फॉर्मेट में डाटा आया है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देंगे। ओके। इसके नेक्स्ट है सेशन लेयर। सेशन लेयर होती है आपकी टाइम को डिफाइन करती है, किस टाइम आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ, किस टाइम इंटरप्ट आई और किस टाइम आपका डाटा रिसीव हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट लेयर। ये आपके पैकेट जो होते हैं, पैकेट कई टाइप के होते हैं। एक होता है TCP पैकेट, एक होता है ATM पैकेट। TCP पैकेट होता है आपका 65536 बाइट का, 65,536 बाइट का होता है TCP ठीक पैकेट। है। और एक होता है आपका पैकेट, ATM पैकेट होता है 53 बाइट का। TCP जो है ओल्ड वर्जन है और ATM आपका लेटेस्ट वर्जन।
एटीएम कम पैकेट को लेके चलता है। कम पैकेट में फायदा ये होगा, अगर मान के चलो आपका थोड़ा डाटा ट्रांसफर होना है तो उसमें एटीएम काफी हेल्पफुल है, क्योंकि वो पैकेट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेगा, जहाँ टीसीपी एक लंबे पैकेट को लेके चलेगा, और अगर आपका डाटा थोड़ा होगा तो उसमें आपकी जो ट्रैफिक है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। हो गया सर। इसके नेक्स्ट है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर आपका आईपी एड्रेस को होल्ड करती है। आईपी एड्रेस में आपका सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस, ये दो हैं। इसके नेक्स्ट आपका डाटा लिंक लेयर, ये आपके फिजिकल कनेक्शन को कनेक्टिविटी के लिए प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर आपका फ्रेम डिफाइन है, और फ्रेम की वर्किंग होती है आपकी स्विच के अंदर। ठीक। फर्स्ट लेयर है आपकी फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर आपकी वायर और वायरलेस दो को सपोर्ट करती है। इसमें आपके केबल, कनेक्टर, रिसीवर, ट्रांसरिसीवर, रिपीटर, ये चीजें यूज होती हैं। अगर आप सेंडर एंड पे हैं तो एप्लीकेशन लेयर से वर्किंग होगी, और अगर आप रिसीवर एंड पे हैं तो फिजिकल लेयर पे वर्किंग होगी, क्योंकि सेंडर ऊपर एप्लीकेशन से डाटा भेजेगा तो वो फिजिकल लेयर से ही मूव करता हुआ फिजिकल लेयर पे कनेक्ट करेगा रिसीवर की। ठीक है। हो गया सर। हो गया सर। OSI से नेक्स्ट है आपका TCP IP। सेम प्रोसेस इसमें भी, बट इसमें क्या होता है, जो 7 लेयर हैं उसको 4 में डिवाइड किया गया है। पहली लेयर है आपकी एप्लीकेशन लेयर,
एप्लीकेशन के अंदर मैंने जैसे पहले डिफाइन किया था कि क्या क्या चीजें यूज होती हैं, HTTP, SMTP, POP, FTP, SNMP। ठीक है, ठीक है। OSI के अंदर जो पहली 3 लेयर हैं, एप्लीकेशन, सेशन और प्रेजेंटेशन, और TCP के अंदर जो पहली लेयर है एप्लीकेशन, वो 3 मिलकर एक लेयर बन जाती है। ठीक है सर। OSI की जो टॉप की 3 है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, ये 3 मिलकर एप्लीकेशन लेयर के अंदर ही डिफाइन हो जाती हैं। दूसरी लेयर है इसके अंदर ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम वही है, डाटा को ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह। इसके अंदर 2 पॉइंट अलग से डिफाइन हो जाते हैं, TCP और UDP। TCP आपकी कनेक्शन ओरिएंटेड है, TCP कनेक्शन ओरिएंटेड, जहां अगर आपको सिक्योरली डाटा भेजना है, कंफर्मेशन के साथ डाटा भेजना है, तो आप TCP को फॉलो करेंगे। और अगर आपको गेम वगैरह पहुंचे नहीं पहुंचे ना पहुंचे, तो उसके लिए UDP है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है सर। थर्ड सेम नेटवर्क लेयर, जो कि आपकी IP एड्रेस को फॉलो करती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल डिफाइन करेगी। और जो लास्ट है फिजिकल लेयर, जो कि कंबाइन करती है लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर और आपकी फिजिकल लेयर को। यहाँ पहली लेयर 3 लेयर को कंबाइन करती है OSI की, और लास्ट लेयर आपकी 2 लेयर को कंबाइन करती है, डाटा लिंक और फिजिकल। ठीक। हो गया सर। नेक्स्ट है ARP एंड RARP, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल और रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या काम करता है? कंप्यूटर के अंदर कितने एड्रेस होते हैं? कंप्यूटर के अंदर कितने एड्रेस होते हैं? नहीं पता। कंप्यूटर के अंदर आपके होते हैं 2 एड्रेस। एक होता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो आपको ISP प्रोवाइड करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एक होता है उस मशीन का एड्रेस, मैक एड्रेस। जिसको हम मैक एड्रेस जिसको बोलते हैं, या फिजिकल एड्रेस बोल देते हैं। IP एड्रेस आपका 4 बाइट का है, फिजिकल एड्रेस आपका 6 बाइट का है। उन दोनों को आपस में मैपिंग करने के लिए ARP का यूज करते हैं। ARP इज प्रोटोकॉल फॉर मैपिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस के साथ मैप करने के लिए ARP का यूज करते हैं, और RARP उल्टा है, फिजिकल एड्रेस को IP एड्रेस के साथ मैप करने के लिए। ठीक है सर। क्योंकि आपके सिस्टम से अगर डाटा जा रहा है तो पहले आपका फिजिकल एड्रेस एक्टिव होगा, वो मैप करेगा IP एड्रेस को।
हेलो, आ रही है आवाज? यस सर, चली गई थी, चली गई आवाज? अब आ गई सर, बीच में चली गई। क्योंकि स्टार्ट होता है आपका फिजिकल एड्रेस से। फिजिकल एड्रेस से अगर आपका डाटा भेजना है तो फिजिकल से आईपी पे कम्युनिकेट होगा, और जब आपका डाटा आता है, रिसीव होता है, तो आईपी से फिजिकल के पास आता है। ठीक है, हो गया सर। नेक्स्ट है बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल। बूटपी के अंदर जितने भी आपके कंप्यूटर हैं उसमें ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन कर देता है। ये काम आपके सर्वर का है। सर्वर जितने भी कंप्यूटर अटैच्ड होंगे उसको ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देगा, लोकल। ये आपका लोकल का है। हो गया, नेक्स्ट स्लिप, ये क्या करता है आपका? एनकैप्सुलेट करता है इंटरनेट प्रोटोकॉल डिजाइन को सीरियल पोर्ट एंड मॉडेम कनेक्शन के अकॉर्डिंग। एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक, इसके नेक्स्ट टर्म है पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का क्या मतलब है? पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप का क्या मतलब है? पता नहीं, जैसे मान के चलो आपकी एक लैब है, ठीक है, यस उसमें आपके 20 कंप्यूटर हैं, 20 कंप्यूटर। तो आपने एक कनेक्शन लिया हुआ है इंटरनेट का, किसी से भी लिया हुआ है, चाहे ब्रॉडबैंड लिया हुआ है या जियो से कोई कनेक्शन लिया हुआ है। तो कितने कनेक्शन प्रोवाइड होंगे? आपको एक ही कनेक्शन प्रोवाइड होगा जो कि आप मेन कंप्यूटर पे लगा देंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका पब्लिक। पब्लिक हो गया कि पब्लिकली यस सर, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने को एक इंटरनेट कनेक्शन दिया हुआ है। आपने उस कंप्यूटर से 20 और कंप्यूटर अटैच कर रखे हैं वाया स्विच या राउटर से, किसी से भी कनेक्ट कर रखे हैं। तो पब्लिक तो हो गया जो आपको किसी और आईएसपी ने प्रोवाइड किया हुआ है, और प्राइवेट वो हो गया जो आपने अपने सारे कंप्यूटर अटैच किए हुए हैं। अब आपका कोई भी कंप्यूटर कोई भी इंफॉर्मेशन किसी से डिमांड करता है तो आपके सर्वर के थ्रू जाएगी बाहर, और वहां से जब आएगी तो आपका सर्वर रिटर्न कर देगा आपके कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है सर, इसमें जो एक्सेस होगा वो पॉइंट टू पॉइंट लिंक होगा। पॉइंट टू पॉइंट लिंक आपके किसी भी एक कंप्यूटर से आपसे रिक्वेस्ट जा रही है और उसी के ऊपर ही रिक्वेस्ट आ रही है, तो इसको हम बोलेंगे पॉइंट टू पॉइंट लिंक।
और ये कम्युनिकेशन होगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से। इसके लिए अलग से डिफाइन किए हुए हैं, 3 वर्जन दिए हुए हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा उसमें क्लियर होंगे। ठीक है सर। इसके नेक्स्ट है आपका इथरनेट। इथरनेट क्या होता है? इथरनेट का मतलब है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। हाँ, इथरनेट कार्ड भी बोल देते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी बोल देते हैं, जो कि कम्युनिकेट करता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच फॉर ट्रांसफरिंग डाटा। ये आपका इथरनेट कहाँ काम करेगा? जहां आपका प्राइवेट वर्किंग है। इसमें डिफाइन है लोकल एरिया नेटवर्क। यहाँ पर आपका लोकल एरिया नेटवर्क होगा, वहां आपका इथरनेट रिक्वायर्ड होगा। अगर आपके सिस्टम के ऊपर इथरनेट नहीं है तो इसका मतलब आपका सिस्टम स्टैंड अलोन है, उस पर कोई आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर अटैचमेंट नहीं कर सकते। ठीक है। इसके नेक्स्ट है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। ये आपका ऑप्टिकल फाइबर यूज करेगा इन लोकल एरिया नेटवर्क फॉर डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। ठीक है। ये जो मैंने पहले बताया था, एक टीसीपी है जिसका साइज ज्यादा है, एक है आपका एटीएम। एटीएम है एसिंक्रोनस टाइम डिवीजन। एसिंक्रोनस टाइम डिवीजन क्या है? इसमें स्मॉल फिक्स साइज पैकेट है जिसको हम बोलते हैं सेल। इसका जो सेल का साइज है वो 53 बाइट का है, 53 बाइट का है, जहां टीसीपी का पैकेट जो है 65,536 बाइट का है। फायदा किस में है? 65,536 वाले में फायदा है या इसमें फायदा है? आपने तो इसमें कहा था। इसी में फायदा इसलिए है कि मान के चलो आपका 1000 बाइट का डाटा ट्रांसफर कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, तो ज्यादा लोड और नहीं यूज होगा। कर रहे हो टीसीपी। अगर यूज कर रहे हो टीसीपी, वो 65,536 का लोड लेके चलेगा, जो बाकी बचा हुआ है वो वेस्ट होगा आपका। वेस्ट होगा तो क्या होगा? यानी कि बहुत बड़ा कार्टून है, आपने उसके अंदर थोड़ा सा सामान डाल के रखा हुआ है, तो कार्टून को तो अपनी जगह पूरी लेगा ही लेगा, ठीक है? तो उस केस में आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। बट एटीएम क्या है? 53 बाइट। अगर आपका 100 बाइट का डाटा है तो उसको 2 पैकेट में डिवाइड करेगा और सेंड कर देगा। ठीक है। तो इस केस में आपकी स्पीड बढ़ जाती है। ये डिफरेंस है टीसीपी और यूडीपी में। टीसीपी क्या था? आपका कनेक्शन ओरिएंटेड है, यूडीपी आपका कनेक्शन लेस है। टीसीपी जहां एचटीटीपी, एफटीपी, एसएमटीपी और टेलनेट इनको लेके चलता है, और जहां यूडीपी आपका डीएनएस, डीएचसीपी, टीएफटीपी, एसएनएमपी इनको लेके चलता है। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेलनेट आपका रिमोट लॉगिन के लिए है। ठीक है। डीएनएस आपका डोमेन नेम सिस्टम, डीएचसीपी डायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये सारे टॉपिक आपके आएंगे आगे। डीएनएस, डीएचसीपी, टीएफटीपी, एसएनएमपी सिंपल नेटवर्क मेंटेनेंस प्रोटोकॉल। टीसीपी क्या है? ऑर्डर में डाटा ट्रांसफर होगा, जहां यूडीपी में ऑर्डर में डाटा ट्रांसफर नहीं होगा। स्पीड टीसीपी स्लो है। स्लो इसलिए है क्योंकि इसमें चेकिंग ज्यादा होती है, वेरिफिकेशन ज्यादा है। यूडीपी की फास्ट है बट इसमें रिकवरी नहीं होती।
टीसीपी का हेडर साइज 20 बाइट का है, जहां यूडीपी का हेडर साइज 8 बाइट का है। टीसीपी हैवी वेट है, यूडीपी लाइट वेट है। टीसीपी आपकी एरर चेकिंग रिकवरी करेगी और जहां यूडीपी आपकी एरर चेकिंग रिकवरी नहीं होगी। ठीक है। ओके सर। आईपी एड्रेस जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस विच स्पेसिफाई 4 बाइट एड्रेस। ये आपका दो टाइप का है, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक में आप मैनुअल डालते हैं और डायनेमिक ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। ये आपका यहाँ से पता लगेगा आपके वाले सिस्टम का। इसमें दो ऑप्शन है कि ऑटोमेटिक करना है या आप स्टैटिक रखना चाहते हैं। ये आपके वाले कंप्यूटर पे कहाँ मिलेगा? जैसे मेरा तो वाईफाई चल रहा है। अगर आपका ईथरनेट की वर्किंग है, यहाँ पर वाईफाई नहीं है, जैसे लोकल एरिया वर्किंग चलती है, जैसे आपके कंप्यूटर सेंटर पर भी, वहाँ पे ईथरनेट की वर्किंग है। यस। इस पर राइट क्लिक करो, इसकी प्रॉपर्टी में जाओ। इसमें चौथा पॉइंट है आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। प्रॉपर्टी में जाके देखोगे, इसमें दो ऑप्शन होंगी, एक होगा ऑटोमेटिक, एक होगा स्टैटिक। अगर तो ऑटोमेटिकली प्रोवाइड हो रहा है, आपके सर्वर ने ऑटोमेटिक वर्किंग की हुई है, तो ऑटोमेटिक पे वर्किंग करेगा। और आपने के सर्वर में ऑटोमेटिक वर्किंग नहीं है, तो आपको फिर मैनुअल डालना पड़ेगा। मैनुअल डालोगे तो एक कंप्यूटर को 1, दूसरे को 2, तीसरे को 3, जो नंबर होंगे उस सीक्वेंस में चलना पड़ेगा। अगर वो ऑटोमेटिकली देगा, ऑटोमेटिकली में फायदा क्या है? स्टैटिक और ऑटोमेटिक में क्या फायदा? स्टैटिक वाले में क्या होता है, आप मैनुअल सेट करते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो आपको पता होता है कि इस नंबर से रिक्वेस्ट आई है, इसको वापस जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर ऑटोमेटिक की वर्किंग होती है तो उसमें फायदा ये रहता है, जैसे मान के चलो आपके 20 कंप्यूटर हैं और 10 काम कर रहे हैं, तो 10 आईपी एड्रेस आपके यूज हो रहे होंगे, 10 आपके सेव रखे होंगे। तो इसमें लोड जो है ऑटोमेटिक वाले पे कम रहता है, बट स्टैटिक वाले में जो एक बार किसी को डिफाइन कर दिया तो 20 की 20 ही वर्किंग में रहेंगे, चाहे वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
ठीक है। तो जनरली अगर आप देखोगे, अपने कंप्यूटर लैब में भी देखोगे, तो मैनुअली नहीं मिलेंगे, ऑटोमेटिक ही मिलेंगे। ओके। ऑटोमेटिक वाले में सिक्योरिटी इजीली हैंडल हो जाती है, सिक्योर रहता है थोड़ा, क्योंकि इसमें टोटल वर्किंग जो है वो आपके सर्वर के ऊपर डिफाइंड है। बट मैनुअल वाले में आपके हर सिस्टम का अपना ही एड्रेस होगा। पर जो ये मैनुअल भी हम असाइन कर रहे हैं वो भी तो जो हमारा पीछे से नेट आ रहा होगा उसी से डिफाइन होगा ना? नहीं, इसमें क्या होता है, आपके दो एड्रेस होते हैं। एक होता है आपका पब्लिक तो आईएसपी प्रोवाइड करेगा। एक होता है आपका लोकल जो है वो सर्वर प्रोवाइड करता है। सर्वर के पास तीन ऑप्शन होती हैं, या तो 10 की सीरीज ले, या 172 की सीरीज ले, या 192 की सीरीज ले। तो उसमें तीन सीरीज हैं, जो हम आईपी एड्रेस कल पढ़ेंगे उसमें क्लियर होगा आपको। मैं दिखा देता हूँ। इसमें जो हम कल पढ़ेंगे, ये जो वर्किंग आपकी है ये है। इसमें तीन सीरीज है आपके पास। तीन सीरीज कौन सी होगी? एक क्लास ए की सीरीज है, एक क्लास बी की सीरीज है, एक क्लास सी की सीरीज है। तीन सीरीज हैं जब मैंने डिफाइन किया था। एक आपकी जो 10 वाली सीरीज है, एक आपकी 172 वाली सीरीज है, और एक आपकी 192 वाली सीरीज है। तीन सीरीज है, तीनों की काम अलग अलग है। ठीक है। क्लास बेस्ड डिफाइन की जाती है ये चीजें। जैसे अगर ज्यादा कंप्यूटर हैं आपके, हजारों में कंप्यूटर अटैच किए हुए हैं, तो क्लास ए की वर्किंग होगी। और अगर 65,536 कंप्यूटर अटैच किए हुए हैं, जैसे ये, अगर तो आपके 16,77,007 1,67,00,000 के करीब कंप्यूटर हैं, तो आपका ये वाली सीरीज चलेगी। फिर साउंड चली गई। चलो फिर इतना पढ़ लेना, फिर बाकी करेंगे। ठीक है। This conference will now be recorded.